जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे, उस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये एक आप बीती है, ऑटोबायोग्राफी है एक अमेरिकन मुसन्फ़ा की जिनका नाम था हेलन केलर। ये किताब उर्दू ज़ुबान समेत बहुत सारी ज़ुबानों में इसके तराजम जो हैं वो छप चुके हैं। उर्दू ज़ुबान में भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। हेलन केलर ने अपनी कहानी इस किताब में बयान की है और उनकी एक टीचर थी जिसका नाम एन सेलिवैन था। उसकी ये कहानी है और बहुत इंस्पायरिंग ये कहानी है अपनी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि हेलन केलर का अगर मैं तारुफ़ आपसे करवाऊँ तो हेलन केलर 1880 में पैदा हुई थी और 1968 में उनकी वफ़ात हुई थी। हेलन केलर वो पहली खातून थी या वो पहला शख्स थी जिन्होंने गूंगा, बहरा और नबीना होने के बावजूद भी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जो है वो हासिल की थी। इसलिए उनकी ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। हेलन केलर की उम्र सिर्फ 19 माह थी, 19 मंथ्स की वो थी जब कोई उन्हें अजीबोगरीब कोई बीमारी लगी जिसकी वजह से वो नबीना भी हो गई और बहरी भी हो गई, और बहरी होने की वजह से वो ज़ुबान भी सीख नहीं पाई। तो जब वो बहरी और अंधी हो गई, नाबीना हो गई, तो उनके वालिदैन ने, जब उनकी उम्र 6 बरस की हुई तो उनके वालिदैन ने मुख्तलिफ़ इदारों से रब्ता किया कि उनकी बच्ची को कुछ पढ़ाने का, कुछ उनकी हेल्प करने के लिए। तो किसी एक इदारे ने, एन सेलिवैन एक लड़की थी, जब उनकी उम्र 20 बरस थी और उसी इदारे से वो फारुग तहसील हो चुकी थी, उनको हेलन केलर का इंस्ट्रक्टर मुकर्रर कर दिया। और एन सेलिवैन और हेलन केलर का ये जो रिश्ता है ये 50 साल तक मुहित है, 50 साल ये रिश्ता उनका चला था। एन जो है वो हेलन केलर की गवर्नेंस के तौर पे, एक आया के तौर पे, एक टीचर के तौर पे आई और उन्होंने आते ही हेलन केलर की जो टीचिंग है, जो पढ़ाई है, वो शुरू कर दी। और वो हेलन के लिए एक डॉल लेकर आई थी, गुड़िया लेकर आई थी। उन्होंने आते ही हेलन को वो गुड़िया दी और उनकी हथेली पर DOLL लिख दिया। और इस तरह से उन्होंने कोशिश की कि हर चीज़ का एक नाम होता है और वो नाम बताने की कोशिश करें ताकि लैंग्वेज और जो ज़ुबान वो क्या चीज़ है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हेलन केलर को थोड़ा उसका अंदाज़ा हो कि ज़ुबान क्या होती है और हर चीज़ का नाम होता है, और इस तरह से उनकी सिखलाई शुरू हो। लेकिन हेलन केलर जो है उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई एक महीने में, शुरू के एक महीने में, और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी और शी वॉज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो हेलन केलर लिखती हैं कि एक ऐसा दिन आया 1 माह के बाद तकरीबन, कि जब उन पे यूँ समझ लीजिए कि जैसे ज़ुबान नाजिल होना शुरू हो गई। वो पहला लफ्ज़ जो उन्होंने सीखा था अपनी ज़िंदगी में वो वाटर था। एन सेलिवैन ने क्या किया कि एक हथेली पे पानी जो है वो उंडेला और दूसरी हथेली पे वाटर के हिज्जे लिख दिए, स्पेलिंग लिख दिए WATER। तो हेलन केलर कहती हैं कि मुझे पहली दफ़ा लगा कि अच्छा, ये जो मेरे हाथ पे उंडेला जा रहा है, ये ठंडा जो लिक्विड है, इसको WATER ये उसका नाम है। तो इस तरह से जो ज़ुबान है उसे शनासाई हेलन केलर की शुरू हुई और फिर वो बहुत लंबे अरसे तक चली। ये ज़ुबान का सिखाना एन सेलिवैन के लिए कितना मुश्किल था और हेलन केलर के लिए कितना मुश्किल था इसको सीखना, अगर इसको आपने विजुलाइज़ करना हो, देखना हो, तो बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फ़िल्म है ब्लैक के नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन ने टीचर का रोल अदा किया है और रानी मुखर्जी ने जो हेलन केलर की तरह, वो भी एक ऐसी लड़की है जो कि गूंगी, बहरी और नाबीना है। तो वो अमिताभ बच्चन किस तरह से उसको सिखाते हैं। और ये जो ब्लैक मूवी है ये भी हेलन केलर की लाइफ से मुतासर होकर बनाई गई थी। और ये कहा यह जाता है कि संजय लीला भंसाली ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये किताब जो है ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर की, इसको पढ़ा था ताकि कैरेक्टर को वो अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये फ़िल्म भी देखने वाली है, बहुत बेहतरीन फ़िल्म है, इसको आप ज़रूर देखें, इंस्पायरिंग मूवी है। हेलन केलर ने इसके बाद बाज़ाब्ता इदारों में तालीम हासिल करना शुरू कर दी और हेलन केलर को ये धुन सवार थी कि मैंने लोगों से बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो इसलिए उन्होंने ये अपनी जो सेंस ऑफ टच है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया था। इतना डेवलप कर लिया था कि वो बात करने वाले के होंठों को छूकर या अपनी टीचर के होंठों को छूकर ये जान जाती थी कि वो क्या बात कर रही हैं। यानी सेंस ऑफ टच को इतना ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया। फिर उन्होंने इदारों में ब्रेल
कि पढ़ने की वो एक्सपर्ट हो गई, और जब वो ब्रेल जो नाबीना लोगों के लिए वो उभरे हुए लफ्ज़ होते हैं जिस पे हाथ रख के टच करके वो लफ्ज़ों को किताबों को पढ़ते हैं, तो हेलन केलर के लिए एक नई दुनिया जो है वो वहाँ से खुल गई थी। हेलन केलर फिर इतनी कामयाब हुई कि एक तो ये है कि वो पहली खातून थी, बल्कि पहले शख्स थी जो गूंगा बहरा और नबीना होने के बावजूद उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ये एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा उन्होंने 35 से ज़ायद मुल्कों का दौरा किया, वहाँ लेक्चर दिए, और नबीना और जो बहरे लोग हैं, जो स्पेशल पर्सनस हैं, उनके हकूक़ के लिए काम किया, और फ़ंड रेजिंग की, और बहुत सारे काम किए, लेक्चर्स दिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर। और फिर आपने 12 किताबें भी लिखी हैं, और जो मज़ामीन जो आर्टिकल्स हैं वो अलग हैं। तो लेकिन सबसे मशहूर जो किताब हुई हेलन केलर जी की, वो उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये हेलन केलर ने तब लिखी थी जब उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस थी, वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। और ये कहानी भी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो किताब है, ये उनकी 21 बरस तक की कहानी है, यानी इब्तदाई जो ज़िंदगी है 21 बरस तक। ख़ास तौर पे उनकी जो टीचर एम सैलिवैन थी, उनके साथ उनका रिलेशन, और किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को सीखा, और किस तरह से ये सारे मामलात और हुए, उनको उन्होंने तफसीलन जो है इस किताब में लिखा है। 1908 में हेलन केलर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द वर्ल्ड आई लिव इन। वो लिखी, और ताकि दुनिया को पता चले कि हेलन केलर ने दुनिया को किस तरह से देखा है। एक ऐसी लड़की जो कि देख नहीं सकती है, जो कि सुन नहीं सकती है, उसके नज़दीक दुनिया कैसी है, उसके लिए ये किताब बेहतरीन है, द वर्ल्ड आई लिव इन। तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। एक बीए के स्टूडेंट्स जानते हैं ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के बैचलर का जो सिलेबस है, करिकुलम है इंग्लिश का, उसमें एक मजमून शामिल है हेलन केलर का जिसका नाम है 3 डेज़ टू सी, जिसमें हेलन केलर ने लिखा है कि अगर मुझे 3 दिन बिनाई मिल जाए, आंखें मिल जाएं, तो मैं 3 दिन में क्या क्या देखूंगी। उन्होंने इतना शानदार वो आर्टिकल है, ये आप सब लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, और उसे पढ़ के लगता है कि हम जो आंखों वाले लोग हैं शायद वो दुनिया को उस तरह से नहीं देखते हैं। वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, ये लफ्ज़ भी उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं कि हम आंखों वाले अपनी बिनाई की कदर नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप दुनिया को इस तरह से देखें जैसे कल आपकी बिनाई जो है वो चली जाएगी, और दुनिया को इस तरह, हर दिन इस तरह से एंजॉय करें जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो उन 3 दिनों में वो बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं, और सबसे पहले जो पहली बात जिसका वो जिक्र करती हैं, और पहली चीज़ जिसको वो देखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मैं एन सैलिवैन जो मेरी टीचर हैं, मैं उनका चेहरा देखूं कि वो खातून जो इतनी खूबसूरत है, जिसने मेरे साथ इतनी हमदर्दी की है, उसका चेहरा कैसा नज़र आता है। तो इसके अलावा ये जो हेलन केलर की किताब है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये एक मोटिवेशनल बुक है, एक इंस्पायरिंग बुक है। ये एक हिम्मत की, एक उम्मीद की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो कि पैदाइशी समझ लें आप कि 19 माह की थी जब वो बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है, और ज़ाहिर है कि उसे बोलना भी नहीं आता, गूंगी है। वो किस तरह से तमाम मुश्किलात का सामना करती है, और वो पढ़ती भी है, वो किताबें लिखती है, फिर लेक्चर देती है, बहुत सारे काम करती है। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये किताब हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ के हमारे अंदर एक हिम्मत पैदा होती है, जज्बा पैदा होता है, और कुछ करने की धुन पैदा होती है। इस किताब को पढ़िए, ये किताब बहुत खूबसूरत है। मैं इसको पूरा बयान नहीं कर सका, जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये किताब कितनी बड़ी और कितनी अच्छी किताब है। बहुत शुक्रिया।